fundamental frequency of open organ pipe and closed organ pipe is 300 hertz. Fundamental frequency of open organ pipe and closed organ pipe is 300 hertz. मूलभूत आवृत्ति बंद आर्गन पाइप तथा खुला आर्गन पाइप की 300 हर्ट्ज है। आर्गन पाइप रे आर्गन पाइप नहीं सुनती एक बार में। ओपन आर्गन पाइप मतलब खुला आर्गन पाइप तथा बंद आर्गन पाइप की कितनी है? 300 हर्ट्ज है। Then find frequency of both organ pipe corresponding to 10th antinode. तो 10वें निष्पंद के लिए दोनों आर्गन पाइप की आवृत्ति बताएं। हो गया? क्या यार? क्या यार? चले बढ़े। अगर हम ओपन आर्गन पाइप की बात करें, अच्छा सीओपी की बात पहले करूं। अच्छा सीओपी में एंटोनी की संख्या क्या आता था? m+1 आता था क्या? वो कितना दिया? 10। m का वैल्यू कितना आ गया? 9। हार्मोनिक बता, हार्मोनिक कितना था? 2m+1 कि 2m-1? 2m+1 हार्मोनिक, हाँ कि ना? तो बोल हार्मोनिक में कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 रे 19 हार्मोनिक, हाँ कि ना? अरे यही आ गया ना? तो फर्स्ट हार्मोनिक कितना दिया है? 300। तो 19 हार्मोनिक का कितना होगा? 19 × 300, 9 दिया 19 दिया 57। आगे ना? ये आगे। उसी प्रकार ओपी क्या होता है? m+2 होता है। अरे कल ही तो बताया था। m का वैल्यू कितना आया? 8। पता हार्मोनिक कितना होता है? m+1 हार्मोनिक ना? m का वैल्यू m तो ये कितना आ जाएगा? 9। तो 9 × 300 कितना आ जाएगा? ये 2700 हर्ट्ज। ऐसा निकालना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Frequency of fifth overtone of COP is greater by 100. Frequency of fifth overtone of COP is greater by 100 hertz. Greater by 100 hertz. Frequency of fifth overtone of COP is greater by 100 hertz. Then the frequency of second overtone of NOOP. Then the frequency of second overtone of OOP of same length. OOP of same length. Find fundamental frequency of both organ pipes. Find fundamental frequency of both organ pipes of same length. Find fundamental frequency of both organ pipes. हो गया? हैं?
पांचवें अधिस्वर, अच्छा ऐसा लिखो, सीओपी की, सीओपी समझ गए? सीओपी की पांचवें अधिस्वर, सीओपी की पांचवें अधिस्वर ओओपी के, ओओपी के दूसरे स्वर से, दूसरे अधिस्वर से, ओओपी के दूसरे अधिस्वर से 100 हर्ट्ज ज्यादा है, 100 हर्ट्ज ज्यादा है समान लंबाई के, लंबाई का, समान लंबाई का, समान लंबाई का, तो दोनों आर्गन का पाइप का मूलभूत, तो दोनों आर्गन पाइप का मूलभूत क्या बताएं? मूलभूत क्या बताएं? आवृत्ति बताएं। दोनों आर्गन पाइप की मूलभूत आकृति बताएं। आवृत्ति रे आवृत्ति। चलो देखें क्या बोला बेटा, ओपन आर्गन पाइप का अधिस्वर, कौन सा अधिस्वर? ए भी तो अधिस्वर होता है, हैं? ओपी का, ओपी का अधिस्वर कितना दिया है बोल? हैं? अरे पांचवा, अच्छा सीओपी का पांचवा है, ओपी का कितना है? दूसरा है कि नहीं? अच्छा तो इसके हार्मोनिक कितना आ जाएगा? हार्मोनिक बोल, हार्मोनिक 2m+1, तो ये कितना आ जाएगा हार्मोनिक? 11 है ना, 11। अच्छा फ्रीक्वेंसी बोल, फ्रीक्वेंसी 11v/4l है, तो यही तो होता है क्या? अच्छा इसका हार्मोनिक बोल कितना आ जाएगा? m+1 बोले 2 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बोल v/2l, यही होता है क्या? तो कितना ज्यादा है? 11/4l, हाँ कि ना? अरे यार 2v/2l दैट इज इक्वल टू 100, 100 से ज्यादा बोला है? तो क्या पूछा है? फंडामेंटल, अबे v/l ही तो पूछा है, तो बोल कितना आ जाएगा यहाँ से? 11v/4l, इधर आ जाएगा 4v/4l, इधर आ जाएगा 100। अरे हाँ कि ना? v/l का वैल्यू कितना आ गया भाई? 11 में गया, 11 में 4 गया 5, 5/4, अबे यार यही आ गया ना? तो v/l का वैल्यू क्या है बोल? 7 बचता है क्या? हाँ, कितना आ गया? 400/7, ये है ना 400/7 हर्ट्ज आ गया। अच्छा v/l का वैल्यू आया है। अब बता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सीओपी का v/4l होता है, ये होता है ना फंडामेंटल, पक्का? हाँ तो v का वैल्यू, v/l का वैल्यू क्या है? 400/7/4 है ना, तो 100/7, सही बोला क्या मैं? अच्छा ओओपी का कितना होता है फंडामेंटल? v/2l, और v/l का वैल्यू 100/7, 400/7 ना, तो 2 ये कितना आ जाएगा? 200/7 है ना। दोनों को घटा 100 आएगा क्या? अब इसको हल करने से 11 और 2 का पूछा, समझ गए? ऐसा निकालना होता है। आसान है कि नहीं है? नहीं हो गया?
क्या दिया है? तो 3 आएगा क्या? तो पहले क्यों नहीं लगा? हैं? सब करने के बाद बताते हो। करो सॉल्व, मैं नहीं करने वाला। चले? एक भैया एक रेजोनेटिंग ट्यूब होती है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है, इसमें स्केलिंग नहीं होता, ठीक है? तो क्या जब ये पूरा भरा हुआ है तो हमको कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा क्या? देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हो हमारा आता है V/4L आता है ना। अभी बताऊंगा यही के लिखा, यहाँ पर L का वैल्यू कितना है? अच्छा, ये कौन सा L होता है बता दो। अच्छा, V/4L लेते हैं, वहां पर ये L वाला कौन सा होता है? जहाँ पर वेव बनता है, जहाँ पर स्टैंडिंग वेव बनता है। यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ, कहीं पर स्टैंडिंग वेव बन रहा है क्या? नहीं। तो लेंथ का वैल्यू कितना? 0। तो F का वैल्यू कितना है? अनंत। अबे अनंत फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, तो क्या हमको सुनाई देगा क्या? सुनाई नहीं देगा। तो इसके नीचे में ऐसा नल लगा होता है। अरे ठीक है, छोटा सा, थोड़ा सा खोले पानी, फिर थोड़ी देर बाद हमको सुनाई दिया। धीरे धीरे हम पानी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो मान लिया जाए हमको कहीं पर सुनाई दिया, क्या दिया? सुनाई दिया। तो जहां पर सुनाई दिया उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्यूब लेंथ। क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्यूब लेंथ। क्या कहते हैं भैया? फर्स्ट ट्यूब लेंथ। मान लिया इतना लेंथ पे सुनाई दिया, L1 पे, आगे ना? कितने पे सुनाई दिया? L1 पे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्यूब लेंथ। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा भाई। अरे हाँ की ना? यहाँ पर E जानते हो कि नहीं जानते हो? एंड करेक्शन तो होगा ही। तो क्या लिखेंगे? V/4L दैट इज इक्वल टू L1 प्लस E। फंडामेंटल वाला होगा। फिर धीरे धीरे और कम करते हैं। तो फिर दूसरा मान लें L2 पे सुनाई दिया। कहाँ पे सुनाई दिया? L2 पे। अरे हाँ ना भाई, तो L2 लिख देंगे उसको, मान ले इतना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? E, और ये कितना हो जाएगा? L2। तो क्या लिखेंगे? L2 प्लस E, और ये क्या हो जाएगा? V/, कौन सा V/4 है? 2 वाला ना, 2 की फर्स्ट तो अरे 2 है। समझ में आया? यहाँ से E का वैल्यू निकाल देते हैं। E का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलो E का वैल्यू। क्या लिख दिया मैं? एक काम कर, लेमडा के फॉर्म में लिख, ज्यादा सही रहेगा। हैं? E/λ। और चलो λ/4 है ना ये? λ/4, λ1/4। क्या लिखा हूं मैं? ये लिखना था ना, λ1/4। ये लिखना था ना बेटा। ये क्या आ जाएगा? λ2/4 दैट इज इक्वल टू L2 प्लस E, है ना? अच्छा, दोनों को घटा दें। दोनों को हटाएं, क्या आएगा दोनों को हटाने से? L2 मुझे पता होगा, है कि नहीं? L2 पता होगा कि नहीं होगा? कैसे पता होगा? अरे वहां रीडिंग लिखा है ना भाई, ये देख, इसमें स्केलिंग होता है कि नहीं होता है? इसलिए मुझे क्या पता होगा? L2 पता होगा। कैसे पता नहीं होगा? रीडिंग रहता है, इसलिए मुझे L2 पता रहता है, ठीक है? चलो, लेमडा निकालो, कितना है क्या लेमडा? बोलो ना, लेमडा कितना आएगा? ऐसे होगा नहीं? अरे सेकंड ऐसे ही बनेगा ना बेटा।
तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4 और लेमडा बाई 2। तो लेमडा 2 का वैल्यू कितना है, लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे लेमडा था है, तो कितना आ जाएगा ये 3 लेमडा बाई 4, ये आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4 L2 प्लस E, सही है। देखो लेमडा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 और 2 से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बोल, अबे लेमडा नहीं ई का वैल्यू निकालना चाहते हैं, चल ई का वैल्यू निकाल, दोनों को डिवाइड कर दो तो 3 आएगा क्या, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 3 आएगा क्या। इधर क्या आ जाएगा L2 प्लस ई अपॉन 3L1 3E है कि नहीं, L2 प्लस E, तो इधर क्या आ जाएगा 3L1 माइनस L2 2E, तो E बराबर क्या आ जाएगा 3L1 माइनस L2। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, कुछ गड़बड़ हुआ अगर आंसर गलत आएगा ना, याद रखना। तो कौन है रे, इधर देख के बोल, सही है। हाँ तो सही है तो सही है, नहीं तो गलत हो सकता है। अरे 2 कहाँ गई, ये 2 माइनस यही है। तो रेजोल्यूशन का यूज किस लिए करते हैं, एंड करेक्शन पता करने के लिए। किस लिए करते हैं, एंड करेक्शन। किसके लिए, एंड करेक्शन, ठीक है। एक बार और कर सकते हैं, 2 बार और कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना करते रहो, ठीक है। यस सर। देखो ये एंड करेक्शन आ गया कि नहीं आ गया, ये माइनस था इधर, तो ठीक है। अच्छा एंड करेक्शन आ गया। अच्छा और बता कुछ और, लेमडा बता, लेमडा कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हाँ कि ना। तो क्या आ जाएगा देख, 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4 L2 माइनस L1, ई तो मर जाएगा, तो ये कितना बचेगा लेमडा बाई 2 L2 माइनस L1, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 L2 माइनस L1, तो ठीक है। यस सर। अच्छा v कितना है, v f लेमडा, अरे v बराबर f लेमडा, f लेमडा कितना है 2 L2 माइनस, स्पीड ऑफ साउंड है, क्या है ये, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग मुझे, जैसे बाल्टी में पानी भरता है, पानी में बाल्टी भरते सुने हो, देखना नहीं है सुनना है, तो हम सुन के बता देते हैं बाल्टी में पानी भर गया है। कैसे बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है, देख लेंथ बदलने पर फ्रीक्वेंसी बदल रही है। यही वाली कहानी, इसलिए हमको पता चलता है कि लेंथ बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, तो हम बताते हैं पानी भर रहा है। कुछ लोग बताते हैं पानी अभी भी चालू हुआ है, पानी आधा भरा है, थोड़ा बहुत बचा होगा, पूरा फुल हो गया, बताते हैं कि नहीं। क्यों बता पाते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। देखिए यही तो कह रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, यही तो है रेजोनेटिंग ट्यूब, बाल्टी में पानी भरना, समझ गए। एंड करेक्शन का वैल्यू यही से नहीं, यही इसी एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। वो कितना आता है L2 माइनस 3L1 बाई 2, या अगर मान ले जाए L2 अगर 3L1 के बराबर है, इसका मतलब एंड करेक्शन का वैल्यू कितना आने वाला है 0। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो L2 का वैल्यू हमेशा 3L1 से ज्यादा रहता है, इसलिए का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर L2 बराबर 3L1 हो गया तो एंड करेक्शन ही नहीं होगा, इतना अच्छा वाला बन जाएगा हमारा, है कि नहीं। अच्छा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कि बेकार बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन ऐसे पॉसिबल होता है क्या, नहीं, इसलिए जनरली ये लिखा जाता है, ठीक है। एक टॉपिक और बचा, रेजोनेटिंग सोनोमीटर। खैर चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं, दो जैसे ओपी का और क्वेश्चन दे देता हूँ, अपने ऑर्गन पाइप का इसका दे देता हूँ। PYQ निकालो, PYQ निकालो, दिखाओ।
पी वाई क्यू निकालो, निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 करो। हेलो, क्वेश्चन नंबर 35 करो। हाँ दिखा, तो जिंदगी भर ढूंढते रह जाओ। वे ऑप्टिक्स खोज रही, वे उस पढ़ा रहा हूँ, वे ऑप्टिक्स में उतरी है। कहाँ सर? पीछे तरफ है क्या? किस में है? कौन से टॉपिक में? देखो डिस्प्ले आप ऊपर नहीं, रिफ्लेक्शन आपको। क्वेश्चन नंबर 37 हिंदी, जो नहीं लाए वो मजे करें। क्वेश्चन नंबर 37 लिखो कॉपी में, लिख भाई। 37 में ही है, क्या लिखा है बोल। A tuning fan is to produce acceleration in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variation piston. At room temperature at 27 degrees Celsius, सही है ना? Two successive resonances are produced at 20 cm and 73 cm. Length of the column. If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, the velocity of sound in air at 27 degrees Celsius is. ये बोला है कि नहीं? अच्छा ठीक है। तो उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से। A tuning fork with frequency 800 Hz produce resonance in resonant column tube in upper and lower end, है ना? Closed by water surface. Successive resonant observed at 9.75, 31.25, M5 to 2.75, है कि नहीं? ये दोनों क्वेश्चन अभी करना है, ठीक है? जल्दी करो। अरे भाई क्वेश्चन घर में जाके लिख लेना, जगह छोड़ दे। कर उसको, पहले क्वेश्चन को पढ़, क्या बोल रहा है। तेरे पास नहीं है? हाँ मजे कर, रेस कर, फोटो ले ले किसी का, बगल पीछे वाले का फोटो ले ले तुरंत। अबे एक लो ना, दोनों ले रहे हो, उसको ही दे दे, वो लेके दे देगा। ये ले, और एक दो क्वेश्चन दिया भी मैं, करो जल्दी करो। क्वेश्चन समझ में आया कुछ? कोई क्वेश्चन समझाएगा मुझे? चलो देखते हैं। देखे बेटा, क्या बोले हैं बोलो। अब एक क्वेश्चन को पढ़ के कोई भी बोल देगा, क्या बोला है वो बोलो, पॉइंट की बात। 27 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ लाइट बताना है। जब पहला कब मिलता है, लेंथ कितनी दी है पहला लेंथ? पहला 20 सेंटीमीटर। मतलब पहला जो हमको मिला वो कहाँ पर मिला? पहला फर्स्ट की कहाँ मिला? 20 सेंटीमीटर। दूसरा बोल 73 सेंटीमीटर, यही बोला है कि नहीं? तो लेमडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस ई सेंटीमीटर। फर्स्ट रेजोनेटिंग ट्यूब यही लेंथ यही है ना? ये सेंटीमीटर में है, किसमें है? तो 3 लेमडा बाई 4 कितना है बोल? 73 प्लस ई, ये भी सेंटीमीटर में, हाँ कि ना? दोनों को घटा दें, लेमडा बाई 4 लेमडा बाई 2 आएगा। घटा देना दोनों को। 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 2, तो लेमडा 2 लेमडा बाई 2, तो लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 4, तो लेमडा बाई 2, तो 73 में 20 गया। सही है क्या? तो लेमडा का वैल्यू कितना है? 53 into 2 सेंटीमीटर, है ना भाई? आ गया। V बराबर F लेमडा होता है। F का वैल्यू कितना दिया है? 330। 53 into 2 into 10 की पावर -2 आंसर।
आंसर इसको कर चुकी क्या? 3 मीटर पर सेकेंड। ये हटा दी ना सबको? आंसर है भाई, बस ये आसान नहीं था क्या? अच्छा कई लोग तो ये फॉर्मूला लगाएंगे लेमडा बराबर 2 टाइम्स L2 माइनस L1 है कि नहीं? भाई यही तो लेमडा का फॉर्मूला होता है। मैंने कभी लिखे हैं ऐसा मत देख टेंशन में, देख कभी लिखाया हूँ कुछ देर पहले। लेमडा का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन याद थोड़ी होता है यार, इसलिए मैं इस मेथड से करता हूँ। क्योंकि अभी तो याद है लेकिन 4 महीना बाद याद रहेगा, 2 महीना बाद जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रहेगा, है कि ना? इसलिए मैं ऐसा किया, ठीक है? अच्छा 27 डिग्री सेल्सियस घुमाने के लिए दिया गया है ताकि आप ये फॉर्मूला लगाओ गामा आरटी बाई एमडब्ल्यू, है कि नहीं? और एमडब्ल्यू ढूंढते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सही है कि नहीं? ऑप्शन में है कि नहीं है? पता है ऑप्शन में ही नहीं था, निकाल के ले आए। बहुत दिन बाद नजर आ रही है। कल बस नहीं आई थी, परसों आई थी। मैं पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया हूँ, रोज पढ़ा रहा हूँ शाम को। शाम को नहीं आती ना? गुड। अबे आसान क्वेश्चन है, 3 तो जानबूझ के तुमको दिया गया डराने के लिए, 2 से आगे तीसरे का क्या जरूरत? 3 दिया है उसमें देख, 9175 और क्या है 31.25 और अब घुमाने के लिए दिया, डराने के लिए। क्या पूछा उस क्वेश्चन में? सेमी क्वेश्चन है। अरे लगा दे लैम्डा बराबर 2 50 कितना 52.75 माइनस 9.7 घटा दे कितना है? लैम्डा बराबर 2 टाइम्स 9, 52 में 9 के कितना बचेगा? 43 है 43। तो v बराबर क्या आ जाएगा? हर्ट्ज कितना दी? हर्ट्ज 800 गुणा 2 इंटू 43 की इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसने इसको मार दिया है ना? v बराबर 16 इंटू 43, 16 दिया 48 है ना? 16 चौक 64, 64 से है क्या? गलत आगे क्या रे? हैं? कुछ गड़बड़ कर दिया होंगे। क्या बोले वो देख तो ध्यान से। अरे 31 था ना, तो 50 ये पहला था, ये थर्ड क्यों लिखवा दिए? सेकंड 50 31 का कि 52 का? अरे यार तुम लोग 31 पॉइंट, यार तुम लोग गलत से करा देते हो। बोल कितना है? अरे क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं। उसने बोला है भाई कि एक पाइप था जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें उसने जब सबसे पहले रेजोनेंस मिला तो जब लेंथ था वो कितना था भैया? 9.75, हाँ कि ना? जब उसने देखा कि जब दूसरा मिला तो कितना था? कितना लेंथ था ये? 31.25 सेंटीमीटर। यही बोला गया है हैं? वही मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हो? यार तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते यार ध्यान से यार। चलो लिख लो इधर, हाँ कि ना? तो मुझे पता है लेम्डा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 9.75 प्लस ई, है ना? दूसरा अगर बोलेंगे तो 3 लेम्डा बाई 4 दैट इज इक्वल टू 31.25 प्लस ई, है? दोनों को घटा दें? अरे घटा दें तो लेम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 31.25 माइनस 9.75, सही है? तो लेम्डा बराबर 2 टाइम्स कितना आ जाएगा? घटा दे 21। घटाने नहीं आ रहा है रे, इतने लोग बैठो, इतना घटा नहीं पा रहे उसको। जो भी आएगा देख ले,
तो v बराबर f इंटू लेमडा कर देना, आ जाएगा आंसर। 10 की पावर -2 में आएगा, इसको घटाने का जो आएगा। तो बोल फ्रीक्वेंसी कितना दी? 800। और लेमडा कितना आया है? नहीं, इतना घटा नहीं पा रहे। बाकी लोग ताली बजाने रहे हैं। 31.25 माइनस 9.75 को नहीं घटा पा रहे। 11.5। अगर गलत होगा ना उठा के फेंक दूंगा। तो कितना आ गया ये? 42 है ना? अब बोल कितना आ गया ये? कितना? 344 मीटर पर सेकंड। सही आया है? यस सर। दिखा और दिखा। यहाँ पर राइट बना रही जैसे कि तो खुद सॉल्व कर चुके है ना? बाकी कर क्या है यार, ऐसा है। ठीक है? बाकी कर क्या हो? दिखाता और करा देता हूँ मैं। In air column अरे लिखना, ऐसे बोलना पड़ता कि लिखो। In air column having one end closed contains maximum resonance length 50 centimeter. Contains maximum resonance length 50 centimeter. If it vibrates by same tuning fork, if it is vibrated by same tuning fork, then its next resonance length will be. Then its next resonance length will be. एयर कॉलम को हिंदी में क्या बोलेंगे? वायु स्तंभ। वायु स्तंभ में एक किनारा बंद है, जिसकी अधिकतम अनुनादी लंबाई 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर है। यदि यह सेम टीएफ, यदि यह समान टीएफ जानते हो ना, ट्यूनिंग फॉर्क से कंपित किया जाता है, तो नेक्स्ट, तो अगला अनुनादी लंबाई होगी। क्या बोला है?
क्या बोला क्वेश्चन? यार कलम, ये कलम, वो कलम करते रहो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना बोला है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या बोला है? मैक्सिमम लेंथ। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ किस टाइम होता है? अरे यार तुम लोग को उठा के मैं फेंक दूं यार। एयर कलम की मैक्सिमम लेंथ कब होगा रे बेवकूफों? जब ये ऐसे है तो मैक्सिमम इतना ही है ना। दूसरा बनेगा तो घट जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन दिया है। तो लेमडा बाई 4 बराबर L1 प्लस ई, हाँ की ना? तो यही तो मैक्सिमम कंडीशन में L1 होता है। तो लेमडा ई का वैल्यू कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, मतलब 0 है। तो लेमडा बाई 4 बराबर L1 कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। लेमडा कितना आ गया? 200 सेंटीमीटर। अच्छा बता, दूसरे में लेंथ कितना होता है? 3L/4। तो लेमडा बाई 4 का वैल्यू ये तो पता है मुझे। देख तो कितना जाएगा? 3 × 50 तो कितना जाएगा? दूसरा में यही होता है ना लेमडा, 3 लेमडा। लेमडा ही तो लिखा है। हो गया। नेक्स्ट, सारे ऐसा चल रहा है, सारे गाँव का। +0 कर देना बेवकूफ, काट दिया उसको। ई का वैल्यू 0 दिया गया है यहाँ, नहीं कुछ दिया, मतलब 0 दिया गया। ठीक है? कैसे? ठीक है ना? जैसे मैं तुम लोग हंसे, हंस लो बेटा। मैं तुम्हारे ऊपर तो कभी नहीं हंसता, हंसता हूँ क्या? तुम्हारी फिजिक्स पे कभी हंसा? बायो पे कभी हंसा? तो तुम क्यों हंसे? चश्मा यही बैठ के खड़े हो गए हंसे। कहाँ हंसी में बोलते तो बता दे, यहाँ पे हंसे थे। नेक्स्ट दो। If speed of sound is 340 meter per second, if speed of sound is 340 meter per second, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, अभी लिखना चालू कर रही है। ये खुद से नहीं कर सकती क्या इतने को? यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, if speed of sound is 340 Hz and frequency 340 Hz and frequency 340 Hz और आवृत्ति 340 Hz है, और आवृत्ति 340 Hz है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ट्यूब इज 120 सेंटीमीटर। दोनों 340 लेंथ ऑफ क्या लेमडा, लेंथ ऑफ ट्यूब इज 120 सेंटीमीटर। हो गया? तो फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। अनुनाद स्थिति की अधिकतम संख्या, अनुनाद स्थिति की अधिकतम संख्या। मैक्सिमम मिनिमम लिक्विड लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिक्विड लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन। अधिकतम तथा न्यूनतम द्रव की स्तर, अधिकतम तथा न्यूनतम द्रव की स्तर जब अनुनाद की स्थिति हो। तो इधर क्या लिखा है भाई? मैं जो बोला लिख लिया। क्या लिखा? यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड। अरे वो नहीं, लास्ट में वो लास्ट। तो अधिकतम अनुनादी मतलब अनुनाद की संख्या। हाँ, और दूसरा वही वस्तु बोली। दो बोला हूँ उसमें, एक झापड़ दे रहा हूँ तुझे।
हाँ तो क्यों एक लिखा है, सब दो लिखा चुका हूँ। दूसरा क्या क्वेश्चन है रे? हाँ हाँ स्थिति हो। चल देखें। अरे तो आसान क्वेश्चन है ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा इस ट्यूब की लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? लेमडा हमको पता है 1 मीटर। अबे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब कई लोग सोचें साला कहाँ से लेमडा लिख दिया है? कुछ भी अपने मान से मान लेते हैं। अबे ऐसा नहीं है, लेमडा का v बाई एफ होता है। v 340 दिया है और ये भी 340 दिया तो कुल मिला के 1 आएगा ना, तो 100 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? ये है। अच्छा बता पहला कहाँ बनता है? पहला बनता है जो लेमडा बाई 4 पे बनता है पहला, अरे हाँ ना? एंड करेक्शन को 0 लेके चल रहा हूँ, तो पहला जो हमारा बनेगा कितने पे बनेगा? 100 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अरे हाँ कि ना? फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन, हाँ कि ना भाई? तो देखो फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन में लिक्विड लेवल सबसे ज्यादा होती है कि सबसे कम होती है? लिक्विड लेवल सबसे ज्यादा होती है कि सबसे कम? सबसे ज्यादा होता है, हाँ कि ना? तो लिक्विड लेवल इस कंडीशन में लिक्विड लेवल बोल, लिक्विड लेवल बोल। अब इस कंडीशन में कितनी है? 120 माइनस 25 95 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? अच्छा ये फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन था। दूसरा सेकंड रेजोनेटिंग कंडीशन बोल, रेजोनेंस कंडीशन बोल दे भाई। 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 मतलब 3 into 100 डिवाइड बाई 4 मतलब 75 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? ये 25 सेंटीमीटर क्या 120 के अंदर है? हाँ 75 भी 120 के अंदर है। थर्ड का बोल, थर्ड 5 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 मतलब 5 into 20, 5 into 20 कैसे होगा यार? सब 25 25 5 125, अरे ज्यादा हो गया। थर्ड कर ले, थर्ड रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है? तो ये 5 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा लेंथ, हाँ कि ना? 5 into 25 सही है क्या? तो L3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर। पॉसिबल है क्या? तो आंसर कितना है? मैक्सिमम मतलब रेजोनेंस कितना? 2 ना? 2 रेजोनेंस होगा। कितना रेजोनेंस होगा? 2। कब कब होगा? एक 25 सेंटीमीटर में रहे 75 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ बोल, ट्यूब लेंथ, अधिकतम ट्यूब लेंथ, अधिकतम लेंथ 95 सेंटीमीटर। मिनिमम बोल, मिनिमम। अरे यार 75 है ना, इससे तो ज्यादा नहीं हो पा रहा लेंथ। अरे एक लेवल 25 में है, दूसरा कितना? 125 तो हो नहीं पा रहा है, मतलब दूसरा लेवल कितना? 75। तो कितना आ जाएगा? 120 माइनस 75, कुल मिला के कितना? 45 सेंटीमीटर। समझ गए? ये था भाई। अच्छा था कि नहीं था? नेक्स्ट दो। सेमी क्वेश्चन है, क्यों दूं? चले क्या? मिटा दो क्या? आसान चैप्टर है ना? एक क्वेश्चन तय रहता है यहाँ से आना, एसएचएम से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि अब दोनों क्वेश्चन बन जाएगा इधर। पीवाईक्यू बना देना पूरा, सब बन जाएगा। मॉडल पीवाईक्यू सब बना दो, ठीक है?
ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना? चलें क्या? अब तो मिटा सकता हूं। चलो लिखो भाई। ये आजकल कुछ ज्यादा आवाज कर रहे हैं ना, पहले नहीं करते थे। धीरे धीरे ये आवाज कब बढ़ रहा है इसको कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? जुगाड़। क्रिकेट खेलने चले आज लड़कों? क्या बोलता? क्रिकेट खेलने चले हैं? हाँ, और कौन? अबे सब चलो ना। कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 15 3 45 18 ना? तो 15 और 3 18, तो 9 2 2 हो जाएगा, 9 9 का, है ना? तुम लोग भी जाओगे, 4 लोग और चाहिए हमको। ये जाऊंगी बोल रहे थे, देखते हैं। तेरा पता चले फुल मार खा गई है बॉलिंग में। बॉलिंग करेगी तो बॉलिंग करके दिखा। हमारे बैटर्स मोहन फुल मारता है। मोहन है तो खुद मार खाएगी ना इतना। बॉलिंग करेगी तो मार खाएगी, और क्या? मार खाएगा ना सर। मैं मेरे से मार खाते हैं जो इधर उधर करते हैं, है कि नहीं है? अबे इसको तो भूल गया था। ये तो हो गया 19 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16। हाँ, इसको तो गिना ही नहीं था। इसको दोनों पास रखेंगे। 17 18 19 हो गए। हाँ यार, तो दोनों साइड रहेगा। नहीं, एक आध 3 चाहिए, 3। कौन कौन जाओगे क्रिकेट खेलने लड़कियों में? सीमा और आराधना और कौन? 2 ही हैं। तो इन्हें बोलने से थोड़ी होता है। चलो बेटा, है ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव एप्लीकेशन चल रहा है ना? तो जो बोलते हैं बेटा सोनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोनोमीटर। ऐसे लकड़ी का खोखला रहता है। लकड़ी के खोखले में से होल बना होता है। यहाँ ब्रिज लगा होता है। क्या लगा रहता है? ब्रिज। यहाँ पर ऐसे रस्सी ऐसे जाया रहता है। यहाँ पर टेंशन इस प्रकार से सेटअप रहता है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? बात की बात है। खोखला इसलिए होता है ताकि फ्रीक्वेंसी अच्छे से है, आवाज अच्छे से है। और होल इसलिए बोला जाता है ताकि अंदर का एयर और बाहर का एयर एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहे और आवाज में क्लियरिटी रहे, इसलिए ये सब किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ ब्रिज होता है बेटा। क्या होता है? ब्रिज। अच्छा देखो, गिटार बजाने वाले ऐसे होता है कि नहीं? तो कहीं टच करता है, ऐसे प्लग करता है पहले। भाई की ऐसे बज रहा है, ऐसे ऐसे लेके आया, ऐसे बज रहा है, ऐसे ऐसे बजाना होता है, ऐसे बजाता था ना। तो इधर इधर प्लग करता है। अबे प्लग करता है कि नहीं? तो क्या प्लग करके छोड़ दिया तो बजता रहेगा? इधर टच भी करता है ऐसे, तभी तो ऐसे ऐसे। अरे यार, गिटार बजाते लिखो जिंदगी में। जंगल में गिटार कहाँ से? वहां तो पेड़ पत्थर, पेड़ पत्थर। अबे ऐसे ही करते हैं ना गिटार में। करते हैं कि नहीं? एक वहाँ वो भी होता है जो वहाँ भी होता है ना टच। इधर बस बजाने से बजता है क्या? क्या गिटार में इधर बस करते रहे बजेगा क्या? एक बार कर दिए, छोड़ दिए। तो यहाँ पर 2 चीजें, लकी डिस्टेंस और टचिंग डिस्टेंस जो होता है। हंस रही है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये गिटार होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? नोड। यहाँ पर भी क्या बनेगा? नोड। अरे ब्रिज सॉलिड रिजिड एंड में क्या बनते हैं? नोड बनते हैं। तो इस प्रकार से इसका लूप फॉर्मेशन हमको मिलता है। ठीक है क्या? ये नोड, ये ब्रिज के बीच बना है भाई। इसके बीच बना, ये B1 और ये B2। अरे हाँ कि ना? ये B1 है और ये B2। अच्छा, कई लोग मुझे इससे पहले नहीं पूछे कुछ। रेजोनेटिंग ट्यूब पढ़ाया मैंने, उसके अंदर लिक्विड डाला था। कौन सा लिक्विड था?
कोई पूछे मुझसे क्या लेना तेरे? पानी था, पानी। अच्छा पानी ही क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं लिए? क्योंकि पानी सस्ता होता है। अभी मजाक थोड़ी सही तो बोल रहा हूँ। पानी से सस्ता और कुछ बता? लिक्विड। एक थप्पड़ दूंगा ढंग से देख। पानी से सस्ता कुछ और होता है लिक्विड में? हाँ, इसलिए पानी नहीं है ना भाई? चलो छोड़ो, सब बात की बात है। समझ गए क्या भाई? तो ये समझ गए क्या? तो क्या क्या बताया मैं? प्लकी डिस्टेंस बताया। क्या बताया? प्लकी डिस्टेंस, एक्स प्लक। ठीक है। अच्छा प्लकी डिस्टेंस क्या होता है? नोड से एंटी नोड की दूरी, मतलब फर्स्ट एंटी नोड की दूरी। ठीक है। फर्स्ट एंटी नोड की दूरी कहाँ से? नोड से। कहाँ से बेटा? नोड से। समझ गए? तो ये हमारे क्या लगा? प्लकी डिस्टेंस। अगर मैं प्लकी डिस्टेंस फर्स्ट में प्लकी डिस्टेंस की बात करूं तो L/4 होगा। कैसे L/4 होगा? हाँ, λ/4 होगा। मैं लिखूंगा। ये मान लेंथ L था, क्या था? तो प्लकी डिस्टेंस L/2 होगा। सही है कि नहीं? चलो फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन में क्या होगी? ऐसे बनेगा, ये ना बना फर्स्ट में। बोल लेंथ कितनी है? L है। लेंथ कितनी? ये, और इसकी लेंथ में λ/2 की 4 2, तो L बराबर λ/2, तो λ बराबर 2 है। अरे हाँ कि ना? तो F कितना आ जाएगा बेटा? V/2 है। अरे यहाँ पर V/2 है, V को क्या लिख सकते? T/μ। अरे हाँ कि ना? यार तुम लोग यार रिस्पॉन्स नहीं देते यार। T/μ लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये जो हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो फंडामेंटल होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है। और ओटोन में 0 ओटोन होता है कि नहीं? तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमको जो मिला वो कितना मिला? बोल। F1 बराबर 1/2L √T/μ। यही मिला कि नहीं मिला? सर आप यहाँ से T क्यों है? क्योंकि टेंशन रहता है यहाँ पे, देख है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और बोल क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। अरे है ना? फर्स्ट हार्मोनिक। हिंदी में बोलूं? पहला सन्नादी। ये स्वर है, हार्मोनिक वाला स्वर होता है। तुमसे ज्यादा मुझे आता है। सेकेंड रेजोनेटिंग कंडीशन। सही है क्या? बताओ कितना लूप बनेगा यहाँ? 1 2। सही है? बोल बोल भाई। लेंथ कितनी? L। तो यहाँ पर कितनी? L बराबर 2 λ/2। अरे λ/2 प्लस λ/2 2 λ/2, तो λ बराबर 2L/L। 2 ने 2 को मार दिया? हमारे में नहीं मारता, तो वो क्या V/2L × 2 आ गया ना? अच्छा F2 हमारा क्या आ गया है? देख 2 √T/μ/2L। ये तो फंडामेंटल था। तो फंडामेंटल से कितना गुना? 2 गुना। तो 2 गुना मतलब सेकेंड हार्मोनिक। क्या है ये? सेकेंड हार्मोनिक। क्या है इसका मतलब? सेकेंड हार्मोनिक। अरे सही है क्या? अच्छा ओवरटोन में बोल। फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड थर्ड की बात कर लें। बोल थर्ड रेजोनेटिंग कंडीशन कितना बनेगा? सही बनाया क्या मैं? बोल। हाँ? L बराबर 3 λ/2, तो λ बराबर 12/3, तो F3 3 √T/μ/2L। हाँ कि ना? तो ये कैसा आएगा? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। सही है? और सेकेंड ओवरटोन। समझ गए क्या? और कुछ हो गया? रिजिड
एंड से नियरेस्ट जो लिख बोल रहा हूँ ऐसे लिखो, रिजिट, अरे रुक जाना, लिख लेना, नोट लिख लेना यार तुम लोग यार। रिजिट एंड से हाउ भैया हाउ, रिजिट एंड से नियरेस्ट एंटी नोड को प्लग करते हैं जिसे प्लग डिस्टेंस कहते हैं। रिजिड एंड से नियरेस्ट एंटी नोड को लिखना भाई, क्या तू क्यों बैठा है? रिजिड एंड से नियरेस्ट एंटी नोड को प्लग करते हैं जिसे प्लगिंग डिस्टेंस कहते हैं, जिसे प्लगिंग डिस्टेंस कहते हैं। हो गया? जिसे प्लगिंग डिस्टेंस कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, प्लगिंग कहते हैं। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो। रिजिड एंड से नियरेस्ट नोड को टच करते हैं। रिजिड एंड से नियरेस्ट नोड को टच करते हैं जिसे टचिंग डिस्टेंस कहते हैं, जिसे टचिंग डिस्टेंस कहते हैं। हो गया बेटा? अभी जो लूप था, कितना लूप था, उसको क्या कहते हैं? टचिंग डिस्टेंस कहते हैं। अरे यार हिंदी में ही तो बोला हूं यार, फिर भी नहीं लिख पाए। ये नंबर ऑफ लूप पी है। नंबर ऑफ लूप कितना है? अरे कितना है? पी है। देख एक लूप में कितना नोड है? 2 नोड। कितना इंटू नोड है? एक ना। दो दूसरा लूप में बोल। 3 नोड। अच्छा अगर लूप मान ले पी है, कितना है लूप पी, तो नंबर ऑफ नोड बता। -1। कैसे बात करती है? p+1। एक लूप में 2 लूप में 3, तो p+1 है ना नंबर ऑफ एंटी नोड।